हेलो एवरीवन। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसीम रति हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है। इसका तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी वीर रस की सबसे ऊर्जस्वी रचना मानी जाती है। चूँकि तृतीय सर्ग बहुत लंबा है, इसलिए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसके सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे जाने वाले मुख्य भाग कृष्ण का शांति प्रस्ताव और उनकी चेतावनी को व्याख्या सहित तैयार किया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज हम हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि दिनकर की उस महान रचना को पढ़ेंगे जिसकी पंक्तियां रंगों में जोश भर देती है। रसीम रति का तृतीय सर्ग, जहां कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और युद्ध की चेतावनी लेकर लौटते हैं। चलिए वीर रस के इस शिखर को छूते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्न को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखचो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। चलिए अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं। संघर्ष से निखरता व्यक्तित्व। कवि कहते हैं कि पांडवों ने 13 वर्ष वनवास और अज्ञातवास की कठिनाइयों, धूप बारिश पत्थर को सहा। इस संघर्ष ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक निखर यानी शक्तिशाली बना दिया। दिनकर यहाँ संदेश देते हैं कि कठिनाइयाँ मनुष्य को तपाकर कुंदन बनाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ सौभाग्य न सब दिन सोता है एक बहुत बड़ा मुहावरा है। इसका मतलब है कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता। अब पांडवों के उत्कर्ष का समय आ गया है। वीर रस की प्रधानता। पूरी रचना में ओज गुण और वीर रस का प्रभाव है। कृष्ण शांति के दूत। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं ताकि महाभारत जैसा भीषण विध्वंस टाला जा सके। वे किसी सेना की मांग नहीं करते बल्कि सिर्फ न्याय मांगते हैं। न्याय का स्वरूप कृष्ण कहते हैं कि यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दो, ताकि अपनों यानी परिजन पर तलवार असी न उठानी पड़े। गौर कीजिए, कृष्ण यहाँ एक डिप्लोमेट यानी कूटनीतिज्ञ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हैं। पहले वे शांति की हर संभव कोशिश करते हैं। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन इतना अहंकारी था कि वह 5 गांव भी न दे सका। उसने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने यानी बांधने की कोशिश की। कवि कहते हैं कि जब किसी का विनाश करीब होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि यानी विवेक नष्ट हो जाती है। यह कविता की सबसे आइकॉनिक लाइन है। पहले विवेक मर जाता है। यह मनोविज्ञान का बड़ा सत्य है कि क्रोध में इंसान सबसे पहले अपनी सोचने की शक्ति खो देता है। कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। वे दुर्योधन को चुनौती देते हैं कि अगर उसमें शक्ति है तो वह इस ब्रह्मांड स्वरूप भगवान को बांध कर दिखाए। यहाँ कृष्ण की आवाज में वीर रस अपने चरम पर है। पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला हमारा वीर रस की प्रधानता। पूरी रचना में ओज गुण और वीर रस का प्रभाव है। भाषा। दिनकर की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है जो युद्ध के वातावरण के अनुकूल है। चरित्र चित्रण। कृष्ण को यहाँ लोकनायक और शांति रक्षक के रूप में दिखाया गया है, जबकि दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। बिंब योजना। घूपघाम, जंजीर बढ़ाना, भीषण होकार, ये शब्द आंखों के सामने सजीव चित्रण खींचते हैं। स्टूडेंट्स, रसीम रति का नायक कर्ण है, लेकिन तृतीय सर्ग में कृष्ण का चरित्र सबसे प्रभावशाली है। आंसर लिखते समय विरोधाभास का उल्लेख जरूर करें। क्या आपको लगता है कि दुर्योधन अगर कृष्ण की बात मान लेता तो आज इतिहास कुछ और होता? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। कीवर्ड हाईलाइट से हमारा विवेक का विनाश, पांडवों का पुरुषार्थ, कृष्ण का कूटनीतिक कौशल, वीर रस का महाकाव्य। तो यह थी कृष्ण की वह चेतावनी जिसने इतिहास बदल दिया। दिनकर जी की यह रचना हमें सिखाती है कि शांति की भी एक सीमा होती है। अगर यह व्याख्या आपके एग्जाम में काम आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।